तो कब्र में हाशमी का चेहरा भी नहीं चलेगा। वहां मेरे आका मौला है, उन्हीं की मोहब्बत में जहां हो बैठे रहो, वो तुम्हारा सीना हो, नबी का मदीना हो, उसी में एक नगीना हो। ममालिक के लोग पाइए ड्रेस जानते और पहचानते हैं। 80 ममालिक के लोग बैनुल अक़वामी शोहरतों का मालिक, यानी इंटरनेशनल पर्सनालिटी, विश्व प्रसिद्ध महा व्यक्ति आपके बीच आ रहे हैं। यानी एक ऐसा बच्चा जो बोलने पे आता है तो मजमून, अल्फाज, मज़ामीन खुद ही उनके बारगाह में बारियाबी की इजाजत तलब करे, जिसके सामने उन्वान हाथ फैलाए खड़े रहे, जिनके सामने फसाहत और बलागत की दुनिया बारियाबी की इजाजत तलब करे, जिसके सामने खुद उर्दू मोहल्ला आजिज नजर आए, वो अजीम शख्सियत आपके बारगाह में आनी चाहती है। वजीबुल मर्तबत साहब आपकी बारगाह में, देखिए मुसलमानों, आप अपने सब्र का इम्तिहान दीजिए और अपने पढ़े लिखे होने का आप सबूत फराहम कीजिए और बता दीजिए कल्चर साहब, यहाँ के सुन्नी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के लोग दानिश्वर लोग हैं, यहाँ के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के लोग इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं और यहाँ से जिम्मेदारी नेता मोइन साहब का बनता है, जनाबे सरपंच साहब का बनता है, मौलाना मुनाजिर का बनता है, ताहिर साहब का बनता है, ताहिर भाई का, नेताजी का। नारे तकबीर, पूरा बंदा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जोर से बोलिए हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अशरफी शहजादा, अशरफी दूल्हा, जोर से बोलिए अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी शहजादा, अशरफी शहजादा, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, हामिये सुन्नत, माहिए बिदअत, बाइकुल हिकमत, यानी हुजूर गाज़ी मिल्लत। पूरी दुनिया में जिनके चमक है, पूरी दुनिया में जिनकी पहचान है, वजीबुल मर्तबत शख्सियत आपके निगाहों के हिसार में है, जिनकी ज़ियारत आप माथे के निगाहों से नहीं लिया, अकीदत के निगाहों से कर रहे हैं। ये शख्सियत अपनी जात में यकीनन एक तनहा अंजुमन, जो ब्लैक वक्त, जो खत्तसूर का, जो सीधा सितारा भी, जो तदरीस का रोशन मीनार भी, गुलशन इस्लाम का महकता हुआ फूल भी, महफिल खान का कियाबरू भी, बज़्म औलिया में उन्वाने गुफ्तगू भी और मक़सद खिताबत पे छा जाने वाला ताबिंदा कमर भी। अरे कौन आया? अज़ियाए जमाले मुस्तफा, बैकरे खुलूत वकार, अल्फाज़ मानी के लुगात, फताहत बलागत के इमाम, फतह व ज़फ़र के ताजदार, ज़मानत के पासबान, यानी क़द्र फरे बेशइल, मसीहाए अल्फाज जिसकी ज़बान से अगर कोई लफ्ज़ गुजर जाए तो अपने ऊपर वो लफ्ज़ नाश करे, जिनकी ज़बान से मज़ामीन गुजर जाए, मज़ामीन नाश करे, जिसकी ज़बान से उन्वान गुजर जाए, पूरी जिंदगी उन्वान अपने मुक़द्दस में नाश करता रहे। वज़ीम ज़ात आपके निगाहों के दायरे में है और तसव्वुफ़ के शाहकार, तरीक़त के ताजदार है। कौन इनको नहीं जानता मियाँ? जो नहीं जानता मुक़द्दस पे मातम करे, वो ज़ात आपके भी है, बीच मौजूद है। इसलिए एक शेर तसव्वुफ़ का शामा पहनते हुए हलचल सिवाने बारगाहे गाज़ी मिल्लत अर्ज़ी कर रहा है कि 1000 बार कहूंगा मैं एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा मैं एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा मैं एक बार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं, मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? 1000 बार कहूंगा मैं एक बार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। लगा लो नारा, लगा लो।
उसी अजीम शख्सियत की बारगाह में जा रहा है। हजरत सिमानी मेंबर रसूल पे बैठे इस अजीम जात को बड़े अदब के साथ माइक दे रहा है, ये कहते हुए कि तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरे साथ में तहलील है खुशबू की तरह, तू मेरे साथ में तहलील है खुशबू की तरह। तो नारा लगाइए और ये तो काम नहीं लिया बैनुल अक़वामी शोहरतों के मालिक को आवाज आप दीजिए और कहिए हजरत पूरे झारखंड में आपका स्वागत, हम पूरे झारखंड में आपका इस्तकबाल, पूरे झारखंड में आपका वेलकम, पूरे झारखंड में आप खुश आमदीद ये सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं। तो नारा लगाइए और इस अजीम जात का इस्तकबाल कीजिए। और हजरत सिमानी दावत इश्क दे रहा है, नारा आपको लगाना है और अपने महबूब रहनुमा का इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठाए, अपनी अपनी माँ के नाम पे हाथ उठाइए और गाजी मिल्लत की ज़ियारत करते रहिए। नारे तकबीर। उलमा से भी गुजारिश है समर्थन दें। नारे तकबीर। वक़ाए मुस्तफा, शाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, अशरफी शहजादा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। इस शेर के साथ दावत ज़िक्र के ज़मीन की कोख से उठ और आसमां बन जा, ज़मीन की कोख से उठ और आसमां बन जा, शहर की कोख से उठ और दुनिया बन जा। बहुत फसूदा है मेरा भक्तर मसाजिद के हज़रत बिलाल सैयदे कौनैन की अदा बन जा। तो बड़े अदब के साथ ये माइक, ये स्टेज, ये मजमा, ये नूरानी महफिल हुजूर गाजी मिल्लत के हवाले बाज़ौक़ सामीन अपनी दिल की दुनिया को खोलकर समझ कीजिए। कमेटी के लोगों से गुजारिश है, मोइन भाई, नेताजी, ताहिर भाई, मौला मुनाजिर साहब, सब लोग उधर हो जाइए, इधर से आवाज आ रही है। ऐसा है उलमा से गुजारिश है भैया पीछे इधर इधर है, आप लोग इधर हटिए थोड़ा सा। भाई साहब इधर है, मौलाना माजी साहब पीछे जाइए, विरोध भाई पीछे इधर। अच्छा वाला भैया
سيدنا مولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله قادما في جميع أحواله متمكنا في مكان الرضا جوادا كفه عند الآثار هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الأمي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जितनी मोहब्बत से आप लोग यहाँ जमा हुए हैं उतनी ही ईमानदारी से ज़रूर शरीफ पढ़ लें। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, मुबश्शिर बना के भेजा है, नज़ीर बना के भेजा है, दाई इलल्लाह बना के भेजा है, सिराज मुनीर बना के भेजा है। दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हो, एक गैब की खबरें बताने वाले हमने तुम्हें चश्मदीद गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा है, अल्लाह से डराने वाला बना के भेजा है, अल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाला बना के भेजा है, चमकता सूरज बना के भेजा है, रोशन चराग बना के भेजा है। या अय्युहन नबी, मैंने क्या तर्जुमा किया है? या अय्युहन नबी, ए नबी। ये तर्जुमा कहाँ हुआ? कुरान में लफ्ज़ नबी है, हमारे ट्रांसलेशन में भी नबी है, तो ट्रांसलेशन किधर है? नबी शब्द कुरान में है और यही नबी शब्द तुम्हारे अनुवाद में है, तो फिर अनुवाद कहाँ है? ये नबी का तर्जुमा सिर्फ सुन्नी ही लोग क्यों करते हैं?
ये नबी शब्द जो है ये भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत 14 भाषाओं में से किसी भाषा का शब्द नहीं है, ये अरबी है। प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, लेकिन कॉमन नाउन का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। आदम का तर्जुमा न करो, मूसा का न करो, ईसा का न करो, अहमद का न करो, इसलिए कि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन तुम्हें रसूल का तर्जुमा करना पड़ेगा, नबी का तर्जुमा करना पड़ेगा, पैगंबर का तर्जुमा करना पड़ेगा। बात क्या है? 300 पारे का तर्जुमा करने वाला मौलवी लफ्ज़ नबी का तर्जुमा नहीं करता, तो क्या उसको नबी का तर्जुमा नहीं मालूम? अरबी कमजोर है। बोले नहीं, 6666 आयतों का तर्जुमा उसने किया, अरबी कमजोर होती तो न कर पाता। अरबी कमजोर नहीं है, अकीदा कमजोर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर फुलवारी शरीफ तक, फुलवारी शरीफ से लेकर खैर शरीफ तक, न जाने कितने उर्दू के तर्जुमे मिलेंगे, उसमें नबी का तर्जुमा नहीं मिलेगा। क्या बात है कि सहारनपुर नबी का तर्जुमा नहीं करता? क्या बात है कि नजर नबी का तर्जुमा नहीं करता? अगर लफ्ज़ नबी का तर्जुमा कुरान में कोई करता है तो आला हजरत अजीमुल बरका, इमाम इश्क़ मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सुन्नियत की शान, हक़ानियत की पहचान, गौसे आज़म का फैज़ान, अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान तर्जुमा पेश करे कंजुल ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लफ्ज़ नबी का तर्जुमा मेरे इमाम ने किया, पहले सुन्नत के इमाम ने किया, इन्होंने क्यों नहीं किया? लफ्ज़ नबी का तर्जुमा अगर देखना है तो रईसुल मुहद्दिसीन सैयदुल मुहद्दिसीन हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद अपने तर्जुमे कुरान मारिफुल कुरान में नबी का तर्जुमा किया। नबी का तर्जुमा देखना है तो अल बयान तर्जुमे कुरान गाज़ी वाह गज़ाली दौरा अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी ने किया। ऐसे बयान में मुफ्ती अजीज अहमद शाहुल हदीस व तफसीर ने लफ्ज़ नबी का तर्जुमा किया। मुहद्दिस असर पीर करम शाह साहब ने अपने तर्जुमे कुरान ज़ियाउल कुरान में नबी का तर्जुमा किया। मैं इतने तर्जुमे बता रहा हूं जिसमें नबी का तर्जुमा है, तुम जरा एक बताओ। बरेली ने नबी का तर्जुमा किया, बदायूं ने नबी का तर्जुमा किया। सीधा सवाल है मेरा कि चौसा ने नबी का तर्जुमा किया, ये देवबंद ने नबी का तर्जुमा क्यों नहीं किया? सीधा सवाल है मेरा, मैं तो उंगली नहीं उठा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, मैं गांव में तेरा सही चेहरा दिखा रहा हूं। क्यों नहीं तुम्हारे तालिबी ने तर्जुमा किया? पूरे कुरान का तर्जुमा दरियाबाद ने किया, पूरे कुरान का तर्जुमा थाला भवन ने किया, लफ्ज़ नबी का नहीं किया। अब उर्दू जानने वालों की तवज्जो, एक जुमले पर आपकी तवज्जो, जो लोग तवज्जो जो लोग नबी का तर्जुमा न कर सके वो नबी की तर्जुमानी कैसे करेंगे? अब आओ, नबी का माना उन्हें मालूम है, लिखा क्यों नहीं? लफ्ज़ नबी का तर्जुमा वो जानते हैं मगर लिखा क्यों नहीं? चलो इसी पर गौर करते हैं, क्योंकि नबी का तर्जुमा करते ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि लफ्ज़ नबी का तर्जुमा ही है गैब की बातें बताने वाले। तर्जुमा करे
नबी का माना काफिरों को मालूम, मौलवियों को नहीं। शेखुल हिंद कहलाने वाले को पता ना हो और शेख नजदी को मालूम हो। नबी का माना अबू जहल को भी माना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अबू जहल वाज वेल नोन अबाउट प्रॉफिट एंड मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। उसका प्रॉब्लम यह नहीं था कि वो नबी का माना नहीं जानता था, उसका प्रॉब्लम यह था कि वो मेरे मुस्तफा को नबी नहीं मानता। लेकिन नबी का जो माना है, जैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री का माना जानते हैं, और है जो नहीं जानता प्रधान के माने क्या और मंत्री के माने क्या। लेकिन ये कोई जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री उसको हम माने? माना मालूम है, व्यक्ति को नहीं माना। मीनिंग मालूम, पर्सनालिटी को नहीं माना। तो अबू जहल को लफ्ज़ नबी का माना मालूम, मगर आमिना के लाल को उसने नबी नहीं माना। कम से कम इनसे तो बेहतर है, वो नबी का माना जानता था, इन्हें पता ही नहीं। बगैर कलमा पढ़े, तवज्जो, बगैर कलमा पढ़े वो नबी का माना जानता था, ये कलमा पढ़ के भी न जान सकता। ऐसे मैं कहता हूं कि अबू जहल को नबी का माना मालूम था। अबे याद है ना, सैकड़ों बार सुना होगा, अबू जहल कंकरी मुट्ठी में लेकर गया, नबी से पूछा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? नबी ने कहा जो तेरी मुट्ठी में बताए मैं कौन हूँ। 50 बार सुना है ना, आज मुझसे सुना। इसे एक वाकये में 10-12 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट में आपके सामने रखूंगा। अबू जहल मुट्ठी में कंकरी बंद के लड़ाई किसे पता है? सिर्फ अबू जहल को मालूम। तो मुट्ठी में बंद करके क्यों लाया? खोल करके क्यों नहीं पूछा? आप जब कोई डायमंड लेकर के जौहरी के पास जाते हो, कोई सोना लेकर के जाते हो, चांदी, तो मुट्ठी में बंद करके पूछते हो मेरी मुट्ठी में क्या है? या उसके टेबल पर उसके आके सामने रखते हो, देखो भैया इसको चेक करो ये क्या है? तो इंसान के ज्ञान की परीक्षा आँख खोल के की जाती है। नबी के इल्म का इम्तिहान मुट्ठी बंद करके, क्योंकि काफिरों को भी पता था खुला देखना सभी का काम है, छुपा देखना नबी का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। अच्छा, वो बाहर से क्या जानने के लिए आ रहा है? ए अमीना के लाल, अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर तुम नबी हो तो बताओ ये ढकी क्या है? अगर तुम नबी हो तो बताओ ये जो गैब है ये क्या है? अगर तुम नबी हो तो बताओ ये जो कवर है ये क्या है? अगर तुम नबी हो तो बताओ ये पर्दे में जो है वो क्या है? तो कल का काफिर भी जानता था कि नबी वो होगा ही नहीं जिसे गैब का इल्म ही न हो। तो ये नबी है कि नहीं? गैब के जरिए टेस्ट कर रहा, गैब के जरिए इम्तिहान ले रहा। नबी हो तो बताओ ढकी चीज क्या है, छुपी चीज क्या है? तो नबी के लिए जरूरी है कि खुली चीज ही ना बताए, छुपी भी बताए। और यही बताने के लिए नबी आया भी। तवज्जो चाहूंगा, गौर फरमाए। अबे वो दूर से मुट्ठी बंद करके आया है, दूर से। तो जरूरी है कि मुट्ठी में कुछ हो। अबे खाली मुट्ठी भी तो कह सकता, बता मेरी मुट्ठी में क्या।
जरूरी है कि मुट्ठी में कुछ हो। जब हम तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं तो हम खाली मुट्ठी भी। अच्छा बताओ हाफिज जी, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? हाफिज जी ने कहा फूल। सोचा गुलकोसी हुई होगी, फूल हाथ में होगा। गेस किया, मैंने मुट्ठी खोल दिया, कुछ भी नहीं। हाफिज साहब आपकी भूल, कहाँ है फूल? तो किसी के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए मुट्ठी में कुछ होना जरूरी नहीं है। खाली मुट्ठी में पूछा जा सकता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? लेकिन मेरे नबी ने इशारा कर दिया, अबू जहल जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। तो गोया मेरे नबी ने सिग्नल दे दिया कि तेरी मुट्ठी खाली नहीं है, और जो मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। अबू जहल अगर ज़हीन होता तो समझ जाता कि जिस पैगंबर को ये मालूम है कि मुट्ठी खाली नहीं है, उसे फिर ये भी पता होगा किस चीज से भरी है। मगर खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। उसने सोचा यार वेरी इजी क्वेश्चन एंड प्रॉफिट चेंज इनटू क्रिटिकल। खुद नबी ने ही सवाल को घुमा दिया, वरना उसका तो सीधा सवाल था बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी कहते कंकरी खेल खत्म। मगर मेरे नबी ने घुमा के कहा जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए। अरे तू मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहता है? जो तेरी मुट्ठी में है। ए भाई साहब, आप लोग जलसा सुनने आए या तमाशा करने आए? अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो चले जाओ घर। चिल्कों क्यों कर रहे हैं? काय बता अपना परिचय क्यों दे रहे हैं? अरे मैं नहीं दिखाई पड़ता हूँ, आप नहीं देख पा रहे हैं। गाड़ी में बैठो, घर जाओ। कोई जबरदस्ती है था? आपको किसी ने प्रेशर करके तो बिठाया नहीं है। अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से चले जाओ। लेकिन ये कौन सा सवाब का काम है कि बैठ के चिल्लाओ? हाशमिया नहीं दिख रहे, हाशमिया हम हाशमिया कब्र में दिखाई देंगे। अबे जो कब्र में दिखाई देगा उसके लिए बैठो। हम कौन सा तुम्हारा सहारा बन जाएंगे? सहारा तो है वही जो अल्लाह का प्यारा है, हमारा सहारा है। काम आएंगे नबी और उल्टा है मुझे देखने के लिए। अरे भैया, अमेरिका में बांग्लादेश का टका नहीं चलेगा तो कब्र में हाशमी का चेहरा भी नहीं चलेगा। वहां मेरे आका मौला है, उन्हीं की मोहब्बत में जहां हो बैठे रहो। वो तुम्हारा सीना हो, नबी का मदीना हो, उसी में एक नगीना हो। जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। तो बड़ा खुश हो गया। अरे यार, इजी क्वेश्चन चेंज इनटू हार्ड क्वेश्चन। सीधा सिंपल प्रश्न था, मुट्ठी में क्या है बता देते हो। मुट्ठी में जो है वो बोले मैं कौन हूं। तो अबू जहल बड़ा खुश हुआ, ये बढ़िया हुआ। ये कैसे बोलेगी? बड़ा इत्मीनान था कंकरी को, कंकरी पर बड़ा इत्मीनान था अबू जहल को। देखे कितने लोग इशारा समझते। टाइम आ गया, ऐलान हो गया है, ऐलान हो गया है। आप जरा देखें कितने लोग समझते हैं। अबू जहल को यह इत्मीनान था कि कंकरी को मैंने चुना है। ये तो मेरी चुनी है ना, बैकडोर से मैं लाया। ये मेरे खिलाफ कैसे बोलेगी मैंने चुना है? और मेरी मुट्ठी में है, मेरे कब्जे में है, मेरी जमात में है, मेरे संघ में है, मेरे संघ है, मेरे काबू में है, मेरी गिरफ्त
तवज्जो कर दी, कंकरी ने कलमा पढ़ा, सुना है ये, कंकरी ने कलमा पढ़ा तो ये इंसानी साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये मनोवैज्ञानिक भावना है। आदमी जिससे चिढ़ता है उधर ही फेंकता है। जब वो चिढ़ गया तो कंकरी को नबी की तरफ फेंक के भाग गया। तो मुनाज़रे का चैलेंज करता हुआ आया, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? इल्म गैब साबित हुआ, फौरन भाग गया। तो मैंने इन बदअकीदा जमात वालों से पूछा, ये तुमने सीखा किससे? सुन्नियों को चैलेंज करो, सुन्नियों को चैलेंज करो, चुनौती दो, और जब रजा के नेज़े की मार हो तो वहीं से तेरा फरार हो। तुमने सीखा किससे? इतिहास ने कहा यही अबू जहल कर चुका है, यही उसके फॉलोअर कर रहे हैं। अब मैं आपकी तवज्जो 3-4 पॉइंट बताने के बाद अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये कंकरी मुट्ठी में और रसूल की आंखों से पोशीदा है। ये इल्म गैब का मामला भी बड़ा एतबारी है। इस एतबार से देखो तो कुछ और, उस एतबार से जैसे एक बक्से में मैंने चिड़िया बंद कर दिया, कबूतर बंद है। आप लोग जानते नहीं कि बक्से में कबूतर है। मैंने मोहल्ले वालों को बुलाया था, बता बक्से में क्या है? तो मोहल्ले वाले बोले मुझको क्या मालूम बक्से में क्या, वो मेरे लिए गैब है। अच्छा, तो जब बाहर वाले को ये पता नहीं कि बक्से में कबूतर है, तो बंद कबूतर को कैसे मालूम कि बाहर कौन है? क्या बात है? अच्छा, एक औरत को घर में मैंने बंद कर दिया तो मोहल्ले वालों के लिए औरत है, पर उस औरत को कैसे मालूम घर के बाहर कौन? तो औरत के लिए बाहर गए, बाहर वालों के लिए घर का अंदर गए। तो जब मुट्ठी में कंकरी तो रसूल के लिए कंकरी गए, फिर कंकरी को किसने बताया कि बाहर रसूल है? कंकरी के लिए रसूल गए। मेरा नबी यही दिखाना चाहता था कि तुम मेरे इल्म गैब का इम्तिहान ले रहा है, मेरे इल्म गैब का इम्तिहान ले रहा है। नादान, मैं जिस पे नजर डाल दूं वो गैब की बोली बोलने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जिस पे नजर डाल दूं, अभी तू मेरा इल्म गैब तो देख रहा है, अब मेरा पावर भी दे, ताकत भी दे कि मुट्ठी में तेरी गीत गाए मेरी। इस कंकरी को कैसे पता चला? एक बात और बोलूं, कंकरी ने कलमा पढ़ दिया, फिर याद आ रहा हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान। क्या पर्सनालिटी थी, क्या जात थी, क्या बेमिसाल शख्सियत थी। वो थे जो दुखों को दूर कर देते थे, बीमारी को रफा चक्कर कर देते थे, जिंदगी बख्शते थे। ईसा मसीह के मेरे माँ बाप कुर्बान। बहुत खुला मशहूर मुजिजा ये है कि मुर्दों को जिंदा कर देते थे। मुर्दा को जिंदा कर देने का क्या मतलब? अरे भाई, कॉमन सेंस की बात है कि जब बॉडी से आत्मा निकल जाए, रूह निकल जाए, सोल वेंट आउट फ्रॉम दी बॉडी, तो मर गए। हज़रत ईसा जिंदा कर देते थे, ठोकर मार। क्या मतलब? वही निकली रूह को पलटा देते। अब हज़रत ईसा ने मुर्दे को जिंदा कर दिया तो नई रूह थोड़ी बनाया। उस मर्द में, औरत में जो रूह थी निकल गई,
ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का मौजूदा क्या है? उसी निकली हुई रूह को, पुरानी रूह को जिसमें वापस लाते थे, तवज्जो, वो मकाम ईसा है जहां पुरानी रूह मुर्दे में जाहिर की गई। ये मकाम मुस्तफा है जहां कंकरी में नई रूह जाहिर की गई जो पहले कभी नहीं थी। अरे बोलिए बोलिए। पहले कभी नहीं थी। तो वापस लाना रूह का, ये रूहुल्लाह की शान है और नई रूह जाहिर फरमा देना हबीबुल्लाह की। ये है एक बात बोलूँ और इसी पर एक बात एक्सट्रा पोल याद आ गई यार। जी जी, बहुत अजीम पॉइंट है। अगर अल्लाह का कोई वली अल्लाह के हुक्म से किसी अयोध्यावासी को जिंदा कर दे तो जिंदा होकर यही तो कहेगा आपका शुभ नाम, बहुत बड़ा एहसान, मैं मर गया था आपने दोबारा जिंदा किया। तो अपनी मातृभाषा बोलेगा ना। अगर अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से किसी गुजराती को जिंदा कर दे, मरे हुए गुजराती को, તમારું નામ શું છે? अपनी माँ बाप की भाषा बोलेगा ना भाई। अगर किसी बंगाली को जिंदा कर दे तो बोलो की अपनी मादरी जबान बोलेगा। और अगर किसी मरे हुए ईरानी को अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दे तो पूछेगा इसमें शुमा चीज। ये जगह बैठने के लिए खाली नहीं है, ना बैठने के लिए खाली कराएंगे। आपकी चीज पर उधर मुड़िए, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। आपका बचाओ। जल्दी से पीछे जाओ। अब वही बैठे बैठे हवा खाओ। और अगर कभी कोई आला भाई मर गया है, अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से उसे जिंदा करके तो बोल रहा बस हो गया शाह। अगर कोई अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से किसी ब्रिटिश नेशनल को जो मर गया उसे जिंदा कर दे तो प्लीज। कहने का मतलब यह है कि मुर्दा जिंदा होगा तो अपनी मातृभाषा बोलेगा, जिंदा करने वाले की भाषा नहीं बोलेगा। तो ईसा मसीह ने जितने मुल्कों को जिंदा किया वो अपनी भाषा बोलते रहे, मगर कंकरी में जो नई रूह जाहिर हुई वो हजर की भाषा नहीं, सैयदुल बशर की भाषा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वक़ार मुस्तफा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। और आगे का पॉइंट से बात फरमाए। कंकरी ने जो कलमा पढ़ा किसकी मुट्ठी में थी? सबको बोलना है ताकि उसको अपनी कब्र में भी चैन मिलाए। अबू जहल मक्के में दफन है, यहां भी उसका नाम लो ताकि वही चिल्लाए कि मक्के के बाहर क्या हमको झारखंड में बदनाम। किसकी मुट्ठी में थी? अब सीरियस हो जाओ।
कंकरी अबू जहल की मुट्ठी में है, दुश्मन की मुट्ठी में है, मुशरिक की मुट्ठी में, जालिम की मुट्ठी में, आतंकी की मुट्ठी में, अत्याचारी की मुट्ठी में, उसकी मुट्ठी में है जो मानवता के माथे पर कलंक का टीका है, उसकी मुट्ठी में है जो गुंडागर्दी के शिखर पर है, उसकी मुट्ठी में है जो न खुदा से डरता है न खुदाई का खौफ है, काफिर की मुट्ठी में, अबू जहल की मुट्ठी, दुश्मन की मुट्ठी में। सीरियस हो जाओ, दुश्मन के चंगुल में, दुश्मन की पकड़ में, दुश्मन की गिरफ्त में, दुश्मन की कैद में, दुश्मन के इख्तियार में, दुश्मन के इख्तियार में। लेकिन जब उस कंकरी के सामने नबी के इल्म गैब को ललकारा गया, मेरे नबी के इल्म गैब पर परसिल चिन्ह लगाया गया, अबू जहल ने नबी के इल्म गैब पर हमला किया, तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके चंगुल में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके पावर में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी कैद में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मेरा भूगोल क्या है, कंकरी ने नहीं देखा कि राजनीति क्या है, कंकरी ने नहीं देखा कि हिकमत क्या है, कंकरी ने ये नहीं देखा समझौता क्या है, कंकरी ने नहीं देखा कि कभी की पोजीशन क्या है, कंकरी ने नहीं देखा कि मैं किसकी मुट्ठी में हूं, किसकी चंगुल में हूं, किसकी कैद में हूं, किसकी पकड़ में हूं, किसकी गिरफ्त में हूं। तो आज झारखंड के इस विशाल मजमे में खुदा को हाजिर और नाजिर, मुस्तफा को आईनी गवाह और फरिश्तों को गवाह बनाकर आज झारखंड का मुसलमान ये कसम खाता है कि अगर हमारे सामने नबी के इल्म गैब पर हमला किया गया तो हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में है, हम भी नहीं देखेंगे। तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, आप माइक से नारा नहीं लगाएंगे, स्टेज से कोई हमें नारा नहीं चाहिए, सब स्टेज वाले अपने और ऐसा नहीं कि खाली स्टेज पर बैठने वालों ही में मोहब्बत रसूल के बोले हैं, बल्कि इस मजमे में बैठा हुआ हर सुन्नी मुसलमान अपना सीना मदीना बनाए बैठा है। नारा जलसे से लगना चाहिए, स्टेज से नहीं। आखिर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमारा फायदा क्या है, क्या गेन करेंगे, क्या लाभान्वित कैसे होंगे, क्या लाभ होगा। जो फायदा कंकरी को पहुंचा वो हमें भी मिलेगा। जब कंकरी के चरित्र का अनुसरण करेंगे तो जो फल कंकरी को मिला वही फल हमें मिलेगा। तवज्जो, क्या मिला? अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। जब तक कंकरी खामोश थी, जब तक कंकरी चुप थी, दुश्मन की मुट्ठी में थी, और जब नबी की मोहब्बत का गीत गाया तो नबी के चरणों में पहुंच गई, नबी के कदमों में पहुंच गई, नबी के दामन के तले पर।
बट नॉट लीस्ट कि जब तक कंकरी चुप थी, जब तक कंकरी चुप थी, काफिर की मुट्ठी में थी, और जब बोल पड़ी आजाद हो गई, स्वतंत्र हो गई, फ्री हो गई। ये लोगों, अगर काफिर के साथ रहकर नबी की बोली बोलने में चुप रहोगे तो काफिर की मुट्ठी में रहोगे, काफिर के कब्जे में रहोगे, काफिर के कंट्रोल में रहोगे। और अगर तुमने बोल दिया तो पृथ्वी राज की हुकूमत में भी ख्वाजा गरीब नवाज की तरह आजाद रहोगे। ताकत के सामने, राजा के सामने बोलने वाले को दुनिया साजा कहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम के सामने हक बोलने वाले को दुनिया अहमद रजा इमाम कहती है। ये इनाम मिलेगा। अब बताओ कि नबी का मतलब फिर क्या हुआ? तो अब तर्जुमा होगा नबी का, वो ना करे ना करे। मैं अब जैसे यहाँ जो एक गैब की खबरें बताने वाले, ये भी पूरा तर्जुमा नहीं है, क्योंकि इसमें या का तर्जुमा हो गया और नबी का हो गया, अय्युहा किधर गया? या अय्युहा, पहले तो या और अय्युहा को समझो। या पुकारने के लिए आता है, अरबी में अय्यो भी पुकारने के लिए आता है। अब मैं कैसे आपको याद दिलाऊं कि अय्यो कहां पुकारने के लिए? अतहियात पढ़ो, अतहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी। वहां या नहीं है, अय्यो है। तो अल्लाह ने अपने नबी को दो दो हर्फ से पुकारा, या से भी पुकारा और अय्यो से भी पुकारा। ये जो इनकी जमात में लोग मुफ्त से मुफ्ती हैं, इनसे पूछो अल्लाह अपने नबी को दो दो हर्फ से पुकारे और बंदा एक से भी न पुकारे। वो या अय्युहन नबी का है, हम या नबी भी प्रकार से पुकारेगा। चांद कितनी दूर है? हजारों मील दूर है, लाखों, सब मकान में लाखों मील दूर मकान, चंद सूरज ग्रहमंडल, ये सब मकान और लाइन से अल्लाह चांद में भी नहीं, सूरज में भी नहीं, मंगल में भी नहीं, मरीख में भी नहीं, तमाम मकान मकानियात से पाक है। अबे ग्रहमंडल लाखों मील दूर है, वो भी मकान में, तो मकान कहा हुआ? और वहां से रब ने कहा या अय्युहन नबी, तो अल्लाह मकान में, मुस्तफा मकान में, मुल्ला मकान से मकान वाले को पुकार सकता है और हम मकान में रहकर मकान वाले को न पुकारे। अब अगर आतंकवादियों की ख्वाहिश है कि हम या नबी न कहें, तो रास्ता मैं बताता। पहले तुम खुदा से जाके भिड़ो, तू अल्लाह होके बंदे को क्यों पुकारा? बड़ा होकर के छोटे को क्यों पुकारा? उसको रोक लो, कुरान से नबी खुरच दो, तब बात करने आओ। बेटा तब तुम बात के लायक ही नहीं हो, क्योंकि जो अल्लाह से पंगा लेगा उसका रिजल्ट इब्लीस जैसा निकलेगा।
क्लियर हो गई। ये अल्लाह कुरान में तूने या भी कहा, अय्युहन नबी भी कहा, अपने नबी को पुकारा। अब मैं नबी का पूरा तर्जुमा कर दूं तो बात आगे बढ़े। या नेता के लिए है, अय्युहा खुसूसियत के लिए है, नबी तर्जुमा साथ है। बुलंद रुतबा इंसान अय्युहा का तर्जुमा, बुलंद रुतबा इंसान मबूस मिन अल्लाह होकर गैर की बातें बताने वाला है, क्योंकि वो नबी है ही नहीं जिसको रब ने ना भेजा हो। इसलिए मबूस मिन अल्लाह होकर, ये नहीं है कि अपने आप निकल आवे का है मैं नबी हूं। मैं नबी हूं, कादियान में खड़ा होकर बोला मैं नबी हूं, और वो नबी नहीं है, उसके माँ बाप का यही अकीदा कि वो नबी नहीं है, बाप ने नबी नहीं माना, तभी तो गुलाम अहमद नाम रखा। एक बात बताऊं आपको, नबी का गुलाम नहीं होता, चाहे कितना बड़ा नबी हो, दर्जे में कम नबी हो। कोई रसूल किसी रसूल का गुलाम नहीं, कोई नबी किसी नबी का गुलाम नहीं। नफ्से नबूवत में सब बराबर है, दूसरे औसाफे हमीदा से दर्जा बुलंद होता है। दिल का रुख सारे रसूल को अल्लाह ने फजीलत दी है, किसी को किसी पर, किसी को किसी पर, किसी से कलाम किया, किसी को दर्जो बुलंद किया, ये अलग बात है, लेकिन नफ्से रिसालत का बराबर। नबी का गुलाम उम्मती होता है, नबी का गुलाम नबी नहीं होता। तो आदम का गुलाम मूसा नहीं है, मूसा के गुलाम हारून नहीं है, हारून के गुलाम इब्राहिम नहीं, इस्माइल नहीं, नबी नबी का गुलाम नहीं। तो मेरा मूसा कलीमुल्लाह गुलाम आदम नहीं है, गुलाम नूह नहीं है, गुलाम शीश नहीं है, जो गुलाम है वो उम्मती है, नबी नहीं है। नबी का गुलाम उम्मती है। अब अगर तू नबी है तो तेरा नाम गुलाम अहमद कैसे? अहमद का गुलाम उम्मती होगा, नबी नहीं होगा। तो जब तू पैदा हुआ तो तेरे माँ बाप ने तुझे उम्मती समझा, हम बेवकूफ है जो तुझको नबी समझे। जब नबी नहीं माना तेरे बाप ने, सिर्फ तुझे स्वीकार किया तेरे बाप ने, समझ लिया आपने। बात सिर्फ इतनी है, अल्लाह नबी भेजता रहा, इब्लीस भी चुप बैठा नहीं रहा। आदम आए तो खुद आया, मूसा आए तब जमात तब तक बना चुका था अपनी जमात, फिरौन उसका अमीर जमात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा तो उसने अमीर जमात बनाए नमरूद को। और जब नबी करीम आए तो कई अमीर जमात उसने बनाए, अबू जहल को बनाया, तबा को बनाया, जैबा को बनाया, अबू लहब को बनाया, अब्दुल्ला इब्न उबई को अमीर जमात बनाया। और जब दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन मैदान में आए, नकली संतों को खतरा है, बाप बेटे जेल में।
इन्ना अरसलना, हमने तुम्हें भेजा। किसी के भेजे में आए ना आए, लेकिन जो मोहब्बत वाला उसके भेजे में आ जाएगा कि मैंने भेजा। नो डाउट, निसंदेह मैंने भेजा। अच्छा, भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। अगर 3 में से एक भी कम हो जाए तो भेजा ही नहीं जा सकता। तुम भेजना जानते हो? भेजना, व्हाट इज भेजना? मैसेज सेंड करते हो, भेजते हो, ये भेजना पे कभी गौर किया? भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। 3 में से एक भी कम हो जाएगा तो भेजा नहीं जा सकता। नंबर 1, भेजने वाला। भेजने वाला नहीं, कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? दूसरा, आने वाला। आने वाला नहीं, क्या भेजेगे? क्या भेजोगे? तीसरा, पाने वाला। पाने वाला नहीं तो कहां भेजोगे? भेजना तभी पाया जाएगा जब भेजने वाला हो, आने वाला हो, पाने वाला। आपने अपने वालिद के नाम रुपया भेजा तो भेजने वाले आप, जाने वाला रुपया, पाने वाला आपका बाप। आप ना होते तो कौन भेजता? रुपया नहीं होता तो कौन आता? अब्बा ना होते तो किस एड्रेस में जाता? तो जब अल्लाह ने कहा मैंने भेजा है, तो इस भेजने में भी तीनों होना, और यहां भी तीनों जात है। भेजने वाला अल्लाह, आगे वाले रसूलुल्लाह, बंदों की तरफ, अल्लाह के रसूल को बंदों की तरफ। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो, खुदाए बुजुर्गों पर तरने नीचे वाले की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा। खुदाए बुजुर्गों पर तरने नीचे वालों के पथ प्रदर्शन के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बीच वाला भेजा। ए रसूल, आप खुदा बंदे के बीच की कड़ी क्यों है? तो तीनों उंगली मिला के देखो, जो बीच में है एक ही समय में उसका ताल्लुक ऊपर भी है और नीचे भी। ए रसूल, तुम खुदा बंदे के बीच की कड़ी हो, एक ही समय में तुम्हारा ताल्लुक खुदा से भी है और बंदों से भी है। खुदा से लो, बंदों को दो। खुदा से सीखो, बंदों को सिखाओ। खुदा से इस्लाम लो, बंदों को इसे दलील लाऊंगा कि हिमालय पर्वत अपनी जगह से हिल जाए संभव, मेरे उदाहरण को कोई काट दिया संभव। आलम ख्याल में उमर इब्ने खत्ताब से मैंने पूछा, अब पूछना पड़ा यार, कुफ्र की हालत में वो पता कैसे थे? उमर इब्ने खत्ताब जब कुफ्र की हालत में थे तो कैसे थे? खबर है? काहे मना कर रहे भैया? We are not volunteer, you don't care. बस 5-10 मिनट के लिए मैं और बचाऊं। नहीं भैया, तबीयत नहीं सही, 1.5 घंटा हो गया। आप लोग 5-10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं रोकूंगा भी तो आप रुकोगे नहीं। मैं एक नसीहत ही कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। आप याद दिला दीजिएगा कि बात हज़रत उमर की थी। मोहब्बत बहुत अहम है।
इसके बगैर ईमान नहीं। अल्लाह ईमान अल्लाह मोहब्बत है। मगर मोहब्बत बहुत खतरनाक है। ये काफिर भी बनाती है, गुस्ताख बनाती है, बदतमीज बनाती है, गाली दिलवाती है। बुतों की मोहब्बत में लोगों ने खुदा को छोड़ दिया, ये मोहब्बत ही ले गई। बीवी की अंधी मोहब्बत में जवान ने माँ बाप को छोड़ दिया। मोहब्बत बहुत डेंजर है। शराब की मोहब्बत में लोग बर्बाद हो रहे हैं। जुए की मोहब्बत में मैखाने में चोरी करने लगते हैं। औलाद की मोहब्बत में, पैसा हो चाहे जैसा हो, औलाद की मोहब्बत में, ये मोहब्बत बहुत डेंजर है। मोहब्बत एक बहता हुआ दरिया है। खेतों में चला जाए तो हरियाली आ जाए, लेकिन अगर उसमें तूफान आ जाए तो हजारों आबादियों को बर्बाद कर देती है, बहा ले जाती है। मोहब्बत ऐसा ही दरिया है। गैस सिलेंडर की तरह जरूरी भी है और खतरनाक भी है। गैस सिलेंडर से खाना पक जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन अगर फट गया तो जान भी ले लेती है। ऐसी मोहब्बत खतरनाक है। जब तक अल्लाह उसके रसूल से या अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बढ़ाने वालों से मोहब्बत है, तब तक तो ये बहुत कीमती है। और जहां आपकी मोहब्बत अल्लाह रसूल से हटकर वहीं से खतरा शुरू हो जाए, तो बहते हुए दरिया को कंट्रोल करने के लिए बांध बांधा जाता है। जब बांध बांध दिया जाता है तो दरिया अपनी मर्जी से नहीं चलता। जहां हमें गिराना है वहीं से गिरना है, और फिर फायदा यह है वहां से हम बिजली पैदा करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा होती है। इसी बहते हुए दरिया को रोककर एनर्जी में बदल दिया। तो इस्लाम ने कहा कि तेरा ये बहता हुआ मोहब्बत का दरिया बेलगाम ना हो, अदब का बांध बांधो, अदब का बांध बांधो। तमाम शरीयत की बुनियाद अदब है, तरीकत की बुनियाद अदब है, तसव्वुफ की बुनियाद अदब है, अखलाक की बुनियाद अदब है। तुम अदब कितना करते हो ये बताओ। माँ बाप से मोहब्बत करते हो, अदब क्यों नहीं करते? बड़े भाई से मोहब्बत करते हो, अदब क्यों नहीं करते? पीर से मोहब्बत करते हो, अदब क्यों नहीं करते? या नबी सलाम अलैह पढ़ना ये हमारी मोहब्बत है, हाथ बांध के खड़ा होना ये हमारा अदब है। हम मोहब्बत को अदब के साथ क्यों नहीं ले चलते? आंखों से दीदार करना ये हमारी मोहब्बत है, पर हाथ बांध के खड़ा होना ये हमारा अदब है। क्यों नहीं हाथ बांध के खड़े होते? नमाज के लिए मस्जिद में जाना ये हमारी खुदा से मोहब्बत है, मगर हाथ बांध के खड़ा होना ये हमारा अदब है। अदब में भी मोहब्बत की तरह अदब में खतरा है, क्योंकि अदब अंधा नहीं है, मोहब्बत अंधी है। ये सुन्नियों में प्रॉब्लम क्यों है? एक वली से मुरीद होते हैं, दूसरे वली को बुरा कहते हैं। मोहब्बत में अदब होता तो दोनों का अदब करते। मुरीद में कादरी होते और अदब गरीब नवाज का भी करते। मुरीद की चौछा से होते अदब बरेली का करते। मुरीद बरेली से होते अदब की चौछा का भी करते। मोहब्बत तो मुर्शिद से करो, मगर अदब तो सारे वलियों से करो। ये अदब छूट गया। ये जो आप एक दूसरे की बुराई करते इसलिए करते कि अदब नहीं है, गीबत इसलिए है कि अदब नहीं है। दावत इस्लामी ने पूरी तहरीर चला रखी है कि गीबत मत करो, गीबत मत सुनो, गीबत न करेंगे न सुनेंगे। तो ये बात यह है कि अदब के पेट से ही ये खूबी पैदा होती है। अदब खतरनाक सिर्फ एक जगह होता है कि कहीं गलत आदमी का अदब न करो।
कहीं मुर्तद का अदब न करो, कहीं मुनाफिक का अदब न करो, तब उसके लिए उसे कंट्रोल में करने के लिए हुक्म मोहब्बत गुमराह न करे, मोहब्बत बेअदबी न पैदा करे, इसके लिए अदब गलत ना होने पाए, शरीयत का हुक्म। तो मोहब्बत से बड़ा कौन है? अदब से बड़ा कौन है? अमर होकर अमर है अदब से भारी। नबी के कांधे पर पैर रखना बेअदबी है, नहीं है? लेकिन अगर नबी हुक्म दे दे कि कंधे पे पैर रख के खड़े हो जाओ, तो अली अदब नहीं देखेंगे, हुक्म देखेंगे। तो टॉप पे है ऑर्डर, उसके नीचे रेस्पेक्ट, उसके नीचे लव, सबसे नीचे लव है, और वही आगे लेके भागते हो। सुनियो, अदब करना सीखो, घर से शुरू करो, माँ बाप का अदब करो, उनकी किसी बात का ना करो, इनकार ना करो, यही अदब है। ये बात मैंने इसलिए कह दी है कि इब्लीस ने हमको हुक्म से भी दूर कर दिया, हुक्म से सुन्नी मुसलमानों को धीरे धीरे वो दूर कर रहा है। मस्जिदों में सबसे कम हम ही नजर आते हैं। ये हुक्म नहीं माना, अकीमुस्सला हुक्म है, वातुल ज़का हुक्म है, अम्र है, हुक्म पे नहीं चल रहे। फिर आए नीचे अदब भी नहीं कर रहे, नमा का, लबाब का, नबुर्शिद का। सैयदों का अदब करना चाहिए। हमें 22 साल से सैयदों के खिलाफ बोला जा रहा है, अदब नहीं है। और फिर तीसरी मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अदब के बांध में बंधी हो तब। अदब बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अल्लाह रसूल के हुक्म से बंधा हुआ हो तब। इस बात को गिरा कर लो कि कल से तुम अपने अदब को सामने रखा करोगे। मैं जा रहा हूं, मेरी पीठ पर यह अदब है, नोच लो, अजियत पहुंचा, तकलीफ दो, तो मोहब्बत है। तो नहीं, ये मोहब्बत है, अदब है। अजमेर में गया, ये मेरी मोहब्बत है। निजाम गेटवीज में खड़े होकर फातिहा पढ़ के चलाया, अंदर नहीं गया, ये मेरा अदब है। ऐसा करके कभी देखो। अजमेर शरीफ जाओ, वजू जहां किया जाता है वहीं वजू करो, वहीं खड़े होकर फातिहा पढ़ के चले आओ। देखो गरीब नवाज कहां तक तेरे साथ हो जाते हैं। अंदर जाना, चिल्लाना, रोना, सिसकियां बांधना। वो तो अल्लाह के वली हैं, आपको छूट दे दिया, मगर अल्लाह ने अपने नबी के लिए छूट नहीं दिया है। नबी की आवाज पे आवाज बुलंद न करना। मेरे रब ने नबी की बारगाह में शोर मचाने की जरा भी इजाजत नहीं दी है, लेकिन सुन्नियों ने अपनी आदत खराब कर ली है। रौदा पकड़ते हैं, चादर खींचते हैं, लिपट जाते हैं। इस आदत को देखते हुए रब ने क्या किया, कहीं आकर के मदीने में भी यही हरकत न करें कि जाली पकड़ने, उंगली से पकड़ने, चूमा चाटी करे और छोड़े नहीं। तब अल्लाह ने एक जालिम हुकूमत को वहां खड़ा कर दिया, एक ऐसी जालिम हुकूमत को खड़ा कर दिया जो आपको अदब छोड़ने नहीं देती, आपको मार मार के अदब करवाया जाता। अबे मजबूर हो गया तू अदब करेगा, मसलूल हो गया अदब कर। 2-2 हजार मुअज्जिन शरीफ के सामने लोग खड़े होते हैं, सांसें सुनाई पड़ती हैं, आवाज गायब है। ये अल्लाह का अपने हबीब से मोहब्बत है, दूसरे ये सिस्टम बनाया। तुम बेअदबी करोगे तो किसी दूसरे बेअदब को लाया जाएगा जो तुमसे अदब करवाएगा। बेअदब लाया गया,
अगर आज दुनिया का सारा सुन्नी अदब वाला बन जाए, नजदी हुकूमत उलट जाएगी। अल्लाह कभी गवारा नहीं करेगा कि उसके हबीब के सामने लोग मछली मार्केट बनाए, आवाज बुलंद। तो बड़े आलम ख्याल में हजरत उमर से पूछा, ये बताइए आपको अल्लाह मिला कब? अल्लाह मिला कब? शायद में जुबान हाल से पूरी जिंदगी ने कहा, जुबान हाल से वाकया बोला, रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। तो बगैर रसूल को पाए अल्लाह नहीं मिला। अब इतने बड़े सहाबी हज़रत उमर, इतने बड़े सहाबी बगैर रसूल के खुदा तक नहीं गए, तो ये छोटे कद का वहाबी बगैर रसूल के खुदा से कैसे जाएगा? वो समझाओ प्लीज, मेरे को समझाओ। सहाबी की तरफ ध्यान देगा। मामला क्या था? तो इतिहास ने बताया मामला ये है, ये बड़े वो थे हमारे यहाँ लखनऊ में, जब किसी को बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा उग्रवादी, तो उसको ये नहीं कहते कि बदमाश है। लखनऊ वाले अपनी जबान में ये बड़े वो हम समझ जाते हैं। तो लखनऊ के उसी लहजे में ईमान से पहले ये बड़े वो थे। अब समझाऊं, बम्बई में भी वैसा कोई नहीं है, ये बड़े वो थे। और क्लियर करूं, दुबई में भी वैसा कोई नहीं है, ये बड़े वो। और साफ कर दूं, अरब के मक्का के सबसे बड़े गुंडे का नाम था अबू जहल, बराबर। अबू जहल बहुत बड़ा गुंडा था, वो भी इनसे डरता था, ये बड़े वो थे। काबे की तरफ पीठ लगाए बैठे हैं, सोच में एक चुगलखोर आया। ये चुगलखोर भी खून है साहब। मेरे पास आएंगे, हाशमी मियां आपको मुफ्ती साहब कह रहे थे कि आप ये ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। मैं अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह, मुफ्ती साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी बगैर तहकीक के ऐसा क्यों कह रहे होंगे? तो तहकीक कर लेना चाहिए। हराम की निस्बत मोमिन की तरफ जायज नहीं है, सूरह ज़नी हराम है, मना है, बदगुमानी नहीं करना है। मैं बोले और उधर गया मुफ्ती साहब के पास, हाशमी आपको ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा उधर वो भी बेचारे अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह बोल रहे हैं कि हाशमी जैसा पढ़ा लिखा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? उसे भी तहकीक उधर उनसे जाके गए, इधर मुझसे आके कहा, दोनों को लड़ा दिया और बदगुमानी फैला दिया। चुगलखोरों, इधर उधर की मत लगाओ, दूध दिया है तो सामने बोलो। अबे चुगली मत काय करो, भाई भाई को मत लगाओ, बाप बेटे को मत लगाओ, मियां बीवी में तफरका मत डालो, इधर की उधर, उधर की उधर। बोला हुजूर, चुगली खाने से मैदा खराब नहीं होता। तो बोला जूजा खाने से भी मैदा खराब है। चुगलखोर आया, बोला हे उमर वालों, 39 मुसलमान हो गए, 39 अरब के मुस्लिम, 39 अरब मुसलमान हो गए। हाँ, इतनी जल्दी? वो समझा 2 साल 10 हुए होंगे। 39 39 जैसे उनके ज़खात
किसी ने नमक डाल दिया हो, अगिया बैठा अखियां निकाल के गलवा फुलाई, छाती निकल, तलवरिया बाहर करके हवा में लहराई थी, तलवार की धार दिखाई थी, फिजा में हिलाई थी। बोले क्या बोला तू? 39 हो गए। अच्छा 39 हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दूंगा? 40वां नहीं होने दूंगा। 39 कंप्लीटेड, नो 14 चहलू नहीं होगा। 40 नहीं, 40वां नहीं होने दूंगा। तलवरिया निकाल के हवा में घुमा के बोले 40वां नहीं होने दूंगा। अब अगर आज कोई कहे झारखंड वालों 40वां मत किया करो, तो समझ जाना ये नई बोली नहीं है। पुराने काबा में पहले भी ये बोला गया है, काबे में अब भी बोला जा रहा है, काबे में। एक बात ये बताइए कि जब उमर इब्न खत्ताब ने कहा मैं 40वां नहीं होने दूंगा, ईमानदारी से बताओ किस हालत में थे? की हालत में थे बाबा। अबे मजमे से जो बोलेगा ये मजमे को भी पता है किस हालत में थे। कुफ्र की हालत में। पता चला ऐसी हालत में लोग ऐसा बोलते हैं। अब अगर कोई कहे 40वां न करो तुम झगड़ा न करना, समझ जाना किस हालत में और मत खुदा देख रही है। क्या बोला तू? नहीं होने देगा, मेरे नबी को कत्ल कर देगा, उनकी हत्या कर देगा, मर्डर कर देगा, न नबी रहेंगे न लोग कलमा पढ़ेंगे, 39 खत्म हो जाएंगे, 40वां नहीं होगा। तू ऐसा सोच रहा है? स्टैंड अप, छोड़ मेरा घर, पकड़ नबी का घर, छोड़ मेरा घर, चल नबी के घर। 40वां नहीं होने देंगे। गुस्सा दिलाता है वो है कौन? मैं परवरदिगार, तू तेरा पालनहार, तू है कौन? 40वां नहीं होने देगा। अरे तू मेरे नबी तक चल, 40वां थी। इतिहास साक्षी है, निगाहे उमर निगाहे रसूल से, निगाहे रसूल निगाहे उमर से टकराती है। दामन उमर को हिलाकर मेरे नबी पूछते क्या तेरे ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कदम नाज़े मुस्तफा पर जबीन हकीकत और मोहब्बत झुका कर अर्ज किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गए कदम करते खुद मोहब्बत के, गए पेशाब करते खुद शिकार हो गए, इंतखाबे महबूबे किरदार हो गए। अब जब वो ईमान लाए तो मैंने कहा सरकार अब तो आप फारूक आजम है, अब आप उमर इब्न खत्ताब नहीं हज़रत उमर हैं, मेरे आका है, मौला है, मामा है, मर्जा है, दाता है। अब आप मुझे ये बताते चलिए कि आपको आपके साथ हुआ क्या? कासुम मैंने जब उनकी तारीफ पढ़ी तो तारीख ने बताया पूरे काबे पे मेरा कब्जा था, खुदा नहीं मिला। मक्का पे कब्जा था, खुदा नहीं मिला। ये जनाब अबू तालिब चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा, कुंजी इनके पास
फिर भी खुदा नहीं मिला, तुम तो हजर असवद चूमते हो, मैंने तो चाट जाना, खुदा नहीं मिला। तुम जिंदगी में एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार आते, मैं रोज काबे में जाता था, खुदा नहीं मिला। मोता पे कब्जा था, खुदा नहीं मिला। हतीम पे कब्जा था, खुदा नहीं मिला। तवज्जो चाहूंगा, सफा मरवा पे मेरा कब्जा था, खुदा नहीं मिला। मुसल्लों पे कब्जा था मेरा, खुदा नहीं मिला। पूरे काबे पर, अंदरूने काबा पर, हतीम में मेरा कब्जा था, मकामे इब्राहिम में कब्जा था, खुदा नहीं मिला। पूरे काबे में कब्जा था, खुदा नहीं मिला। आज जब मुस्तफा मिले, आज जब रसूल मिले तो खुदा मिला। फारूक आजम ने भेद खोल दिया कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। रसूल मिले तब खुदा मिलता है। नजदियों, नजद में खुदा नहीं मिलता, अजमेर में खुदा मिलता है, कि चाचा बरेली में खुदा मिलता है। जहां रसूल के मानने वाले हैं वहां खुदा मिलता है। आपकी तवज्जो के लिए अर्ज कर दूं कि कब्जा करने से इंतजाम मिलता है, इंतजाम बदलता रहता है। आर्या है, कब्जा किया, आर्या वर्ग बन गया। गुलाम खानदान आया, उसने कब्जा किया, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बन गया। कब्जा गया, इंतजाम गया। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आया, इंतजाम बदल गया। कब्जा हुआ, इंतजाम मिला। खिलजी खानदान खत्म हुआ, कब्जा खत्म हुआ, इंतजाम खत्म हो गया। मुगल आए, कब्जा किया मुगलों ने, इंतजाम उनका। अंग्रेज आए, कब्जा अंग्रेजों ने किया, इंतजाम अंग्रेजों का। भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र ने कब्जा किया, आज चल रहा है। अबे ये इंतजाम बदलता रहता है। इसी भारत में कभी आर्या का इंतजाम, कभी अशोक का इंतजाम, कभी बाबर हुमायूं का इंतजाम, कभी शेर शाह सूरी का इंतजाम, कभी अंग्रेजों का इंतजाम, कभी आजाद भारत का इंतजाम। अबे इंतजाम बदलता है, तो जो बदलता है वो तेरे पास है। इस्लाम क़यामत तक नहीं बदलेगा, वो सुन्नी मुसलमान के पास है। तो तुझको टेम्पोरेरी इंतजाम मुबारक हो, हमको परमानेंट इस्लाम मुबारक हो। तो हजरत उमर खुदा तक पहुंचे डायरेक्ट या वसीले से। कभी कैसे कहते हैं, अजमेर मत जाओ, बिहार शरीफ मत जाओ, औरंगाबाद शरीफ मत जाओ, क्यों? डायरेक्ट वालों से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अबे दुनिया में जब तुम डायरेक्ट आते नहीं तो जाओगे कैसे? आओ डायरेक्ट, जाओ डायरेक्ट। आते हो वसीले से, जाओगे डायरेक्ट। ये इतना बड़ा आपका वजूद, ये फिट का और वसीला अब्बा, अकेला अब्बा क्या कर लेगा? उसका अब्बा, फिर उसका अब्बा, अब्बा के 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 अब्बा फजर तक कहो तो शायद आदम तक। ये एक साइड है, दूसरा साइड अम्मा, अम्मा अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा, उनकी अम्मा
अम्मा फजर तक बोलो तो शायद तो सवा तक इतना बड़ा वजूद लाखों वसीला दिमाग खराब नहीं है। हिंद महासागर पार करके जहाज से आया नबी का डूब नहीं जाएगा। हुजूर मोहम्मदी साहब हिंद छोटी तो मिसलों में फैसला कर दिया, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुल्क की चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। वाह नहीं भागने आपको आप चंपाए भागे इससे क्षमा ऐसे अच्छा और आपके साथ